Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। महंगाई एक ऐसी चीज है जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई नाम की इस चीज की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी एक मिडिल क्लास परिवार को झेलनी पड़ती है। वो बहुत ही महंगी है। बिल्लू बख्शो तो खरीद ही नहीं पाएगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिससे आज दुनिया और खासकर हमारा देश रिलेट कर पा रहा है। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आज एक अपना घर खरीदना भी मुश्किल हो गया है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी बड़ी चुनौती हो गई है कि इंसान को हफ्ते में 5 दिन काम करने के अलावा दूसरे इनकम सोर्सेज भी ढूंढने पड़ते हैं। इसी को हम हसल कहते हैं। मगर आज की इस हसल से भरी दुनिया में हम जिंदगी की सबसे जरूरी चीज को भूलने लगे हैं। वो चीज है परिवार। 2019 की फिल्म सॉरी वी मिस्ड यू उसी चीज को एक बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है और आम आदमी की उन परेशानियों को दिखाती है जिन परेशानियों से हर कोई रिलेट कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में उसी फिल्म के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड में रहने वाला रिकी टर्नर एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है और वो सालों से अपना खुद का एक घर खरीदने का सपना देख रहा है। मगर उसका ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि 2008 में दुनिया ने जिस मंदी का सामना किया था उस मंदी में रिकी ने अपनी सारी जमा पूंजी को खो दिया। मंदी की वजह से आज रिकी को अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहना पड़ रहा है और पैसे कमाने के लिए रिकी की पत्नी एबी होम नर्स का काम करती है। एक तरफ जहां एबी बूढ़े पेशेंट्स को संभालने का काम कर रही थी, वहीं रिकी एक नौकरी की तलाश में भटक रहा था। रिकी के लिए नौकरी मिलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था क्योंकि ना तो उसने पढ़ाई की थी और ना ही उसे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है। आखिरकार उसकी मुलाकात गैविन नाम के एक आदमी से हुई जो डिलीवरी कंपनी चलाता है। रिकी को बताया गया कि ये कंपनी एक सेल्फ एम्प्लॉयड डिलीवरी कंपनी है, जिसका मतलब ये था कि डिलीवर करने वाली चीजों की जिम्मेदारी पूरी तरह रिकी की होगी। परेशानी की बात ये थी कि इस काम के लिए रिकी को वैन खरीदनी पड़ेगी। उसे 1000 यूरोज का डाउन पेमेंट देकर हर महीने किश्त भरने होंगे, जिसके बाद वो वैन का मालिक बन जाएगा। रिकी ने एबी से बात करने का फैसला किया, मगर एबी जानती थी कि उनके पास डिपॉजिट के लिए इतने पैसे है ही नहीं। रिकी कहने लगा कि वो एबी की पुरानी गाड़ी बेच सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एबी अब भी काम पर जाने के लिए करती है। वो गाड़ी बेचना एबी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि वो 6 अलग अलग घरों में काम करती है और हर घर एक दूसरे से दूर है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी की जरूरत पड़ती है। मगर रिकी कहता रहा कि अगर उसका डिलीवरी का काम सही चला तो कुछ ही सालों में वो एक नई गाड़ी के साथ साथ अपना एक घर भी खरीद लेंगे। ना चाहते हुए भी एबी को गाड़ी बेचने के लिए राजी होना पड़ा और गाड़ी बेचकर 1000 यूरोज का डिपॉजिट लेकर रिकी गैविन के पास पहुंचा। वैन मिलते ही रिकी को एक स्कैनर भी दिया गया जो इस काम के लिए बहुत जरूरी था और अगर रिकी ने वो स्कैनर खो दिया तो उसे स्कैनर के 1000 यूरोज अलग से देने पड़ेंगे। काम शुरू होते ही रिकी को समझ आ गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। कहीं पार्किंग की दिक्कत हो रही थी तो कहीं कस्टमर्स के बुरे बर्ताव की दिक्कत। कई बार तो उसे डिलीवरी के लिए एड्रेस भी गलत मिलते थे और सारे पैकेजेस डिलीवर करने में उसे एक ही दिन में 14 से 15 घंटों तक काम करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, इन परेशानियों के अलावा उसे कई बार फाइन भी भरने पड़ते थे क्योंकि पैकेजेस डिलीवर करने में उसे देरी हो जाती थी। रिकी के साथ साथ एबी की जिंदगी भी परेशानियों से भर गई क्योंकि अब गाड़ी ना होने की वजह से उसे हर जगह बस में या पैदल ट्रैवल करना पड़ रहा था। रिकी और एबी एक दूसरे के साथ साथ अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दे पा रहे थे। उनकी बेटी तो समझदार थी, मगर बेटा एक टीनेजर होने की वजह से एक नाजुक उम्र से गुजर रहा था क्योंकि इस उम्र में बच्चे अक्सर गलत रास्ते पर भटक जाया करते हैं। रिकी और एबी को जब पता चला कि उनका बेटा पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी करने लगा है तो उन्होंने उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। मगर जब रिकी ने कहा कि वो इतनी मेहनत उन बच्चों के लिए और उन्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाने के लिए कर रहा है, तब उल्टा जवाब देते हुए बेटे ने कह दिया कि रिकी ने हमेशा उस परिवार को सिर्फ गरीबी दी है और कुछ नहीं। इस सब की वजह से वो परिवार टूटने लगा और एबी अपने आंसू रोक नहीं पाई क्योंकि किस्मत हमेशा से उन्हीं के खिलाफ रही है। अगले दिन से रिकी की बेटी उसके साथ काम पर जाने की जिद करने लगी। रिकी को उसकी बात माननी पड़ी और ये एक सही फैसला साबित हुआ क्योंकि अपनी बेटी के साथ उसे काम करने में मजा भी आ रहा था और उसे पहली बार कस्टमर्स टिप दे रहे थे। टिप के पैसों से रिकी अपने परिवार के लिए अच्छा खाना लेकर आ पाया, मगर अब भी परेशानियों का पहाड़ उस परिवार के सर पर था। स्कूल की फीस और कर्ज की परेशानी उस परिवार को खुश नहीं रहने दे रही थी।
और एक दिन एबी को पता चला कि उसके बेटे ने स्कूल में किसी से हाथापाई कर ली है। एबी को उसी वक्त स्कूल पहुंचना था, मगर वो स्कूल से बहुत ज्यादा दूर थी, इसलिए वो जा नहीं पा रही थी। उसने रिकी से वहां जाने के लिए कहा। रिकी के सर पर भी काम का इतना सारा बोझ था कि वो भी स्कूल जा नहीं सकता था। उसने अगर अपना काम अधूरा छोड़ा तो उसे फाइन भरना पड़ सकता है, इसलिए उसे सारा काम खत्म करने के बाद ही स्कूल जाने का मौका मिला। मगर बुरी किस्मत एक साए की तरह उसका पीछा कर रही थी, इसलिए जब तक वो स्कूल पहुंचा तब तक स्कूल का पूरा स्टाफ घर जा चुका था। अगले दिन रिकी को पता चला कि अगर वो स्कूल वक्त पर पहुंच जाता तो उसके बेटे को सजा नहीं मिलती, मगर अब सजा के तौर पर उसके बेटे को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। एबी भी रिकी को जिम्मेदार ठहराने लगी, क्योंकि अगर वो उनकी गाड़ी नहीं बेचता तो एबी वक्त पर स्कूल पहुंच जाती। रिकी को पछतावा होने लगा, क्योंकि उसका परिवार बिखरने लगा था और वो परिवार को वक्त देना चाहता था। इसलिए उसने गैविन से बात की और उससे 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी, मगर गैविन ने साफ साफ कह दिया कि अगर रिकी काम पर 1 हफ्ते के लिए नहीं आया तो उसे किसी और को इस काम पर रखना पड़ेगा। और हार मानकर रिकी को फिर से अपने काम पर लौटना पड़ गया। हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि पुलिस स्टेशन से रिकी को एक कॉल आया और उसे पता चला कि उसका बेटा सेब चोरी करते हुए पकड़ा गया है। रिकी इस बार गैविन की बात सुनकर वहां रुकने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए गैविन की परवाह ना करके वो अपने बेटे के पास पुलिस स्टेशन पहुंचा। सेब ने असल में एक दुकान से कुछ स्प्रे पेंट की बोतल्स चुराई और वो ग्राफिटी बना रहा था, जो कि अपने आप में एक अपराध था। रिकी ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि सेब अभी उम्र में छोटा है, इसलिए उसे माफ कर देना चाहिए। और रिकी की सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ने वार्निंग देकर सेब को छोड़ दिया। रिकी को आज छुट्टी लेने की वजह से 100 यूरोस का नुकसान हो गया और साथ ही उसे कस्टमर्स ने नेगेटिव रेटिंग दे दी, मगर इस सब से सेब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिकी और सेब की बहस हाथापाई में बदलने वाली थी, क्योंकि उन दोनों का अपने गुस्से पर काबू नहीं था, मगर किसी तरह एबी ने कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें रोक दिया। एबी ने रिकी को समझाया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो इस परिवार को टूटने से कभी रोक नहीं पाएंगे। सेब उस रात अपने दोस्त के घर चला गया, मगर अगली सुबह ये पता चला कि जाने से पहले उसने घर में मौजूद परिवार की तस्वीरों पर ब्लैक पेंट कर दिया था। इतना ही नहीं, रिकी को उसकी वैन की चाबियां तक नहीं मिली और उसे लगने लगा कि ये काम सेब का है। बहुत देर तक सेब को ढूंढने के बावजूद वो रिकी को कहीं नहीं मिला और जब उसने गैविन को बताया कि वो काम पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे चाबियां नहीं मिल रही, तो उसे बुरा भला सुनना पड़ा और फिर एक बार उसे पैसों का नुकसान हो गया। रिकी ने अगर इस महीने एक और छुट्टी ले ली तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए जैसे ही सेब घर लौट कर आया, रिकी उससे वैन की चाबियां मांगने लगा, मगर सेब ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और तब पहली बार उसने सेब पर हाथ उठाया। रिकी पूरी तरह हार मान चुका था, क्योंकि ना तो वो अपना काम ठीक से कर पा रहा था और ना ही उसका परिवार उसके साथ था, इसलिए उसे लगने लगा कि उसका बिखरा हुआ परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा। उसी वक्त रिकी की बेटी ने उसे घर आने के लिए कहा और उसे बताया कि वैन की चाबियां असल में सेब ने नहीं बल्कि उसी ने छुपाई थी, ताकि रिकी काम पर जाने के बजाय सेब को ढूंढने की कोशिश करे। वो सिर्फ ये चाहती थी कि उनका परिवार पहले की तरह एक हो जाए और ये सुनकर रिकी अपने आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसे अपने बच्चों को वक्त देने की बहुत जरूरत है, मगर हालात इतने बुरे थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रात भर ना सोने के बावजूद रिकी को काम पर लौटना पड़ गया, क्योंकि वो ये नौकरी किसी भी हाल में खो नहीं सकता था। और जब दिन भर मेहनत करने के बाद वो घर लौट कर आया तो उसे पता चला कि सेब अब तक घर नहीं आया है। वो सेब को ढूंढना चाहता था, मगर एबी ने उसे रोक लिया और कहा कि उन्हें सेब को कुछ वक्त देना चाहिए, क्योंकि वो अभी नाराज है और घर लौटना नहीं चाहता। रिकी के लिए हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अगले ही दिन कुछ चोर आकर उसकी वैन से सामान चुरा गए और उसे बुरी तरह पीटकर उसका स्कैनर भी तोड़ गए। इससे पहले कि एबी रिकी का हॉस्पिटल में इलाज करवा पाती, उसे गैविन का कॉल आ गया और गैविन ने बताया कि रिकी को स्कैनर टूटने की वजह से 1000 यूरोस का जुर्माना भरना पड़ेगा। मगर इस बार एबी ये सब कुछ सह नहीं पाई। जिंदगी में पहली बार अपना आपा खोकर उसने गैविन को बुरा भला कह दिया और उसे इस तरह देखकर रिकी ने फैसला किया कि वो उसे घर ले जाएगा। उस रात सेब घर लौट कर आ गया और अपने पिता को इस हालत में देखकर उसे पछतावा होने लगा। उसने रिकी से कहा कि किसी भी चीज की अगर उसे जरूरत हो तो वो सेब को बुला ले, और ये सुनकर रिकी को बेहतर महसूस हुआ। अगली सुबह जल्दी उठकर रिकी बिना किसी को कुछ बताए काम करने के लिए निकल पड़ा। सेब अपने पिता को इस हालत में काम पर जाने नहीं दे सकता था। रिकी ने हॉस्पिटल का बहाना देकर सच छुपाने की कोशिश तो की, मगर उसे कहना पड़ा कि कर्ज और जुर्माना चुकाने के लिए उसका काम पर जाना बहुत जरूरी है।
सेब उसे रोकने की कोशिश करता रहा और उसके साथ साथ अब एबी भी रिकी को रोकने की कोशिश करने लगी, क्योंकि रिकी काम करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। रिकी किसी तरह उन दोनों से दूर जाने में कामयाब हुआ और अपने काम के लिए आगे बढ़ा। रिकी शारीरिक तौर से तो कमजोर पड़ गया था, मगर उसके मन में एक हिम्मत जाग उठी थी, क्योंकि आज उसका बिखरा हुआ परिवार फिर एक बार जुड़ गया। आज उसकी परेशानियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर उसके दिल में उन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत जाग उठी थी, क्योंकि अब उसका परिवार उसके साथ था और उसे यकीन था कि वो अपने परिवार को इस परेशानी से किसी न किसी तरह जरूर निकाल लेगा। ये फिल्म हमें एक आम आदमी के संघर्ष के साथ साथ परिवार की अहमियत भी दिखाती है और हम इस फिल्म से ये सीखते हैं कि जिंदगी चाहे कितने भी चैलेंजेस आपके सामने ले आए, अगर आपका परिवार आपके साथ होगा तो हर चैलेंज का सामना आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।